तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे तोकुगावा कहता है कि बाकी वो पांचों क्रिमिनल जो है वो जेल से भागकर अब टोक्यो की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना। और उसके बाद भाई फिर जो बाकी है वो कहता है कि इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो जो है दोबारा जेल ना जा सके, इसलिए वो जो है बचने के लिए टोक्यो आ रहे हैं। उसके बाद भाई फिर जो तोकुगावा है वो बाकी को समझाता है कि बाकी वो जो है यहाँ पे जो है हार का स्वाद चखने आ रहे हैं। तो तोकुगावा की ये बात सुनकर बाकी समझ जाता है कि उनमें से एक क्रिमिनल मेरे साथ लड़ना चाहता है। उसके बाद तोकुगावा कहता है कि बाकी तुम्हें पता है ना कि अब कुछ दिनों में अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट अरीना शुरू होने वाला है। हो सकता है कि वो शुरू होने के बाद वो पांचों क्रिमिनल जो है तुम्हें चुनौती दे, तो तुम जो है समझ रहे हो ना। उसके बाद भाई फिर जो भाई बाकी है वो कहता है कि तोकुगावा आखिरकार तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं जो है सब कुछ संभाल लूंगा, तो तुम जो है बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें भाई पार्क में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि रनिंग कर रहा होता है। ये बंदा भाई एक प्रोफेशनल बॉक्सर होता है। फिर भाई हमें वहाँ पे डोइल को दिखाया जाता है जो कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। फिर भाई डोइल जो है वो भाई उस बंदे की तरफ न्यूज़पेपर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से भाई उस बंदे का चेहरा जो है वो भाई कट जाता है। और भाई फिर जो भाई डोइल है वो उस बंदे की तरफ जाता है, तो भाई वो बंदा कहता है हे तुमने आखिरकार मेरे ऊपर जो न्यूज़पेपर क्यों फेंक के मारा। तो भाई फिर जो डोइल है वो भाई कुछ भी जवाब नहीं देता। ये देख के भाई वो जो बंदा है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो भाई डोइल की जो है कॉलर पकड़ लेता है। तो भाई उस बंदे का हाथ कट जाता है क्योंकि डोइल ने जो है भाई अपने कॉलर के अंदर ब्लेड्स लगा रखे होते हैं। उसके बाद भाई जो डोइल है वो भाई उस बंदे की तरफ भाई एल्बो से जो है अटैक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई डोइल के एल्बो में भी जो है भाई एक ब्लेड होता है, जिसकी वजह से भाई उस बंदे का गला कट जाता है और भाई फिर वो जो बंदा भाई उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। फिर भाई जो डोइल है वो कहता है कि मैं जो है हार का स्वाद चखना चाहता हूँ। उसके बाद भाई हमें जो है एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि भाई अपनी चाकू की स्किल दिखा रहा होता है। वहाँ पे भाई वो बंदे होते हैं और भाई वो उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर भाई हमें जो एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि भाई एक हथियार यूज कर रहा होता है और भाई ये हथियार जो है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये भाई एक ही झटके में जो है उस कैन को काट देता है। उसके बाद भाई फिर जो बंदा है वो भाई उन तीनों को कहता है कि अब बताओ कि मुझे जो है किसको मारना है, अब जो है मैं बिल्कुल रेडी हूँ। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा फिर भाई हमें जो है तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कि भाई एक चाकू होता है और वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं जो है तुम्हारे लिए उस बंदे को मार दूं, ठीक है मैं जो उसे मार दूंगा, तुम जो है उसे इस पार्क में ले आओ, बाकी काम जो है मेरा है। उसके बाद भाई जो सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे भाई वो जो बंदा है वो भाई बाकी के साथ खड़ा होता है और वो कहता है कि बाकी मैं जो है तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम जो है शाम को पार्क में आ सकते हो। और भाई उस बंदे की ये बात सुनने के बाद बाकी जो है वो फाइट करने के लिए राजी हो जाता है। और भाई फिर जो बाकी के हाथ में जो भाई प्लास्टर होता है, बाकी जो है भाई उसे अपना पूरा दम लगाकर उस प्लास्टर को इजीली तोड़ देता है। ये देख के भाई वो बंदा जो है काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद भाई हमें जो है पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई एक तरफ बाकी होता है और भाई बाकी दूसरी तरफ भाई वो सभी बंदे होते हैं और भाई वो मोटा लड़का एक गन लेके आया होता है और वो कहता है बाकी तेरा खेल जो है अब खत्म हो गया। और भाई बाकी के चेहरे पे भाई एक स्माइल होती है और भाई बाकी कहता है कि अच्छा अगर तुझ में जो है इतना दम है तो मुझे मार के दिखा। फिर भाई तभी एक आदमी जो है वो भाई बीच में आ जाता है और वो कहता है कि तुम रहने दो इसे, तो जो मैं आराम से मार दूंगा। तभी भाई बाकी को याद आता है कि बाकी ने इस बंदे को जो है कुछ टाइम पहले बहुत ही गंदी तरह से मारा था। फिर भाई जो बाकी है वो कहता है अच्छा तो तुम तो वही हो ना, तुम जो है दोबारा मार खाना चाहते हो मेरी। और भाई ये सुनने के बाद जो है भाई उस बंदे को भी याद आ जाता है और वो भाई बुरी तरह से डर जाता है। और इतने में ही जो है भाई वो दूसरा बंदा होता है वो भाई बाकी के ऊपर जो है अपने वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन भाई बाकी जो है वो आसानी से भाई उसके वेपन को अपने हाथ से रोक देता है। और उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो भाई अपने हथियार को वापस खींच लेता है। फिर से भाई वो बंदा जो है भाई पूरे फोर्स के साथ भाई उस बाकी की तरफ अटैक करता है और भाई फिर जो बाकी है वो भाई अचानक से उस बंदे के पास आके भाई उसे डरा देता है। और भाई फिर वो जो भाई उस बंदे का वेपन है वो उन दोनों के आसपास ही घूम रहा होता है और भाई फिर जो बाकी है वो भाई उस वेपन के बीच में भाई उंगली लगा के भाई उसे जो है रोक देता है, जिस कारण भाई वो वेपन जो है सीधा जाके उसी बंदे के चेहरे पे लगता है, जिसकी वजह से भाई दर्द के मारे जो है वहीं पे बैठ जाता है। तभी भाई एक और बंदा जो है वो बाकी की तरफ अटैक करता है, लेकिन भाई बाकी जो है वो अपने एल्बो को उसके पेट में मार के उसे रोक देता है। और उसके बाद भाई वो जो बंदा है वो भाई अपना चाकू निकालता है और बाकी को जो है भाई वो अपनी स्किल दिखाने लग जाता है, लेकिन तभी भाई उस बंदे के चाकू जो है वो अचानक से गायब हो जाते हैं। और भाई जो बाकी है वो भाई उस बंदे के चाकू लेकर भाई अचानक से जो है उसकी तरफ
अटैक करता है और भाई उसे डरा देता है। ये देख के भाई वो बंदा बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर भाई बाकी कहता है कि ये सब तो जो है डर गए, अब तेरा क्या होगा। फिर भाई वो जो बंदा है वो भाई उसकी तरफ गन कर देता है अपनी। तभी भाई उस बंदे के पीछे भाई एक बहुत ही ज्यादा भाई लंबा बंदा आके खड़ा हो जाता है। तभी भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई एक ऑफिसर बता रहा होता है कि ये जो पांचों क्रिमिनल है ये बहुत ही बड़ी जेल से भागकर जो है टोक्यो के अंदर आ चुके हैं और हमें जो है इन्हीं को पकड़ना है। और तभी भाई उस ऑफिस में जो एक पुलिस ऑफिसर आता है और भाई उनका जो हेड होता है उसे बताता है कि सर अभी जो है किसी ने हमारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जो है अटैक कर दिया है और उन्हें जो है मार डाला है बुरी तरह से। उसके बाद भाई फिर से जो सीन है वो शिफ्ट होता है और भाई फिर से पार्क का सीन दिखाया जाता है। और भाई ये जो बंदा हो भाई इस बंदे के पीछे खड़ा होता है, ये और कोई नहीं बल्कि स्पेक होता है। उसके बाद स्पेक जो है उस मोटे लड़के को कहता है कि ओए बच्चे, ये जो है बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, ये मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे यूज कैसे करते हैं। और ये सुनने के बाद भाई वो जो मोटा लड़का है वो भाई अपनी गन स्पेक को दे देता है और फिर जो भाई स्पेक है वो उस गन को भाई अपने जो गाल के पास लगाकर जो है भाई शूट कर देता है, जिससे कि भाई उसका पूरा मुंह फट जाता है। ये देख के भाई जो बाकी है पूरी तरह से शॉक हो जाता है और भाई जो स्पेक है वो भाई लगातार शूट करता रहता है, जिस कारण उसके मुंह में से भाई धुआं निकलने लग जाता है। उसके बाद भाई फिर जो स्पेक है वो कहता है कि मैंने सुना था कि जापान में जो है बहुत ताकतवर लोग रहते हैं और तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो, इसलिए मैं जो है तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। और भाई ये बात सुन के जो भाई बाकी है वो भी भाई उसके साथ हाथ मिला लेता है, लेकिन तभी भाई जो स्पेक का हाथ है वो भाई अलग हो जाता है, तो भाई बाकी जो है उसके उस हाथ को नीचे गिरा देता है। तो भाई स्पेक हंसने लग जाता है, वो कहता है कि मैं जो इतने प्यार से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया था, तुम्हें जो इसे नीचे नहीं गिराना चाहिए था। उसके बाद भाई फिर जो स्पेक है वो भाई बाकी के पेट में भाई बहुत ही जोर से लात मार देता है, जिससे कि भाई जो बाकी है वो भाई दूर जाके गिर जाता है। उसके बाद भाई फिर जो स्पेक है वो भाई बाकी का सिर भाई उसी हाथ के ऊपर रख के भाई उसके सिर पे लगातार भाई लात मारने लग जाता है और वो कहता है कि तुम्हें जो है किसी के गिफ्ट का जो है इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए। और भाई फेस पे लात पड़ने की वजह से बाकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद स्पेक देखता है कि उसे जो है काफी सारे लोग देख रहे होते हैं और बाकी की ऐसी हालत देख के वो लोग जो है पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस वहाँ पे आते ही जो स्पेक को है पकड़ लेती है। उसके बाद एक पुलिस वाला बाकी को कहता है कि ओए बच्चे, तू ठीक तो है ना? तो फिर बाकी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद भाई तभी जो भाई बाकी को स्पेक की आवाज आती है कि उसने भाई वो जो हथकड़ी है वो तोड़ दी होती है और वो कहता है कि ओए बच्चे, मैं जो है यहाँ पे हार का स्वाद चखने के लिए आया हूँ, इसलिए हम जो है दोबारा फिर मिलेंगे। और भाई ये कह के भाई जो स्पेक है वो भाई बाकी से हाथ मिलाता है और भाई जो बाकी है वो भी भाई उससे हाथ मिला लेता है। तभी भाई स्पेक जो है वो भाई उसके फेस पे बहुत ही जोरदार किक मार देता है, जिसकी वजह से बाकी जो है भाई वहीं पे गिर जाता है। और भाई फिर जो भाई स्पेक है वो कहता है कि मैं जो है उम्मीद करूंगा कि हम जो है दोबारा फिर मिलेंगे। और उसके बाद भाई हमें जो है बाकी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि टीवी पे उन्हीं पांचों क्रिमिनल की न्यूज देख रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि येजुरो हानमा होता है। और उसके बाद फिर जो येजुरो हानमा है वो अपनी एक्सरसाइज करके खड़ा होता है और वो जो उसके मुंह में सिगरेट होती है उसे हवा में उछाल देता है और फिर उस सिगरेट को किक मार के बुझा देता है। और फिर वो कहता है कि अच्छा तो तुम जो है यहाँ पे हार का स्वाद चखने आए हो, मैं चखाऊंगा तुम्हें हार का स्वाद। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन जो है वो शिबुकावा के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे यांगी और शिबुकावा बैठे होते हैं। शिबुकावा को यांगी कहता है कि मैंने सुना है कि अब तुमने जो है मार्शल आर्ट छोड़ दिया है और मुझे जो है इतने दिनों बाद तुमसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे माफ करना क्योंकि ये सब जो है मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं जो है उस दिन फाइट में तुम्हारी आंखें नहीं फोड़ता तो तुम जो है अभी भी फाइट कंटिन्यू कर पाते। उसके बाद भाई हमें जो है और भाई उसके बाद जो है हमें शिबुकावा के भाई पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। शिबुकावा जो कि भाई एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मार्शल आर्ट फाइटर होता है, लेकिन भाई जब से जो यांगी ने भाई उसकी आंखों के ऊपर अटैक करके उसकी आंखें फोड़ी थी, उसके बाद भाई जो शिबुकावा ने मार्शल आर्ट छोड़ दिया था। उसके बाद भाई जो शिबुकावा है वो यांगी को कहता है कि इतने दिनों बाद मुझे तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन तुम जो एक भागे हुए क्रिमिनल हो, इसलिए तुम्हें जो है अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मुझे जो
जो है दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और ये सुन के भाई जो भाई यांगी है वो भाई हंसता है और वो भाई थोड़ा सा एग्रेसिव होके भाई वो जो गरम गरम केतली होती है वो भाई सीधा शिबुकावा के ऊपर फेंक देता है। शिबुकावा जो है भाई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उस केतली का सारा गर्म पानी भाई उसकी आंख के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण वहाँ पे भाई धुआं धुआं हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठा के भाई जो यांगी है वो भाई शिबुकावा के ऊपर जो है अटैक कर देता है। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को जो है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको बोरियल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।